कुछ दिन के लिए जेल भेज सकते हैं, फांसी तो नहीं चढ़ा सकते। बदलाव इतना आसानी से तो आता नहीं है, आसानी से आता तो पता नहीं हज़ारों बार आ जाता। जो नाजायज़ रिश्ता मोदी जी का अडानी के साथ है, उसके खिलाफ बोलने वाले वही बहुत कम नेताओं में से हैं। भाजपा का स्टार कैंपेनर उन्होंने अपने दोनों छोड़ दिए हैं, उनका कैंपेन शुरू हो गया है और ईडीसी ने अपना काम शुरू कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जब से ईडी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जिस तरह के कटाक्ष, जिस तरह के सवाल उठाए हैं, एक नई बहस छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी हमेशा यही कहती रही कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और जब मामला कोर्ट में जाएगा तो आम आदमी पार्टी की जीत होगी। और इसकी बानगी मिली कल सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई करते हुए वकीलों से पूछा कि बताइए आपके पास सबूत क्या हैं। तो ईडी के वकील हक्का बक्का या यूँ कहूँ कि बगलें झांकते दिखाई दिए। आज उसी विषय पर विशेष चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास शख्सियत है जो फरीदाबाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तो हैं ही, साथ साथ आम आदमी पार्टी जब बनी तब से लेकर के आज तक आम आदमी पार्टी में अहम भूमिका या अहम किरदार में रहे हैं। चाहे गोवा के चुनाव की बात हो, चाहे हिमाचल के चुनाव की बात हो, चाहे पंजाब के चुनाव की बात हो, सक्रियता से अपनी भूमिका निभाते रहे। और वो शख्स हैं आभास चंदीला। वही आभास चंदीला जिस आभास चंदीला को ईडी ने नोटिस भी दिया था, उनको भी उसी लिकर वाले केस में, शराब वाले केस में, शराब नीति वाले केस में सम्मिलित किया गया था। आज वो भी मेरे साथ हैं और उनसे समझेंगे कुछ और उलझे हुए सवाल। आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले आभास चंदीला जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तो शिकंजा टाइट होता जा रहा है। पहले आपके जैन साहब चले गए, अब सिसोदिया जी चले गए और उसके बाद अब नंबर आ गया सत्येंद्र जैन का, संजय सिंह जी का। तो क्या ये माना जाए कि 2024 के आम चुनावों से पहले केजरीवाल भी अंदर होंगे, यानी पूरी आम आदमी पार्टी अंदर हो जाएगी और आप चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं बचेंगे? कल की आपने प्रोसीडिंग सुनी होंगी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि बेल एप्लीकेशन लगाई गई मनीष सिसोदिया जी की। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आपके पास कुछ है तो है ही नहीं, क्यों खींचे जा रहे हो केस को, कुछ प्रूफ तो आपके पास है नहीं। तो इसमें सीधा सीधा कह दिया कोई प्रूफ नहीं है। सत्येंद्र जैन जी के केस में, वो दूसरा केस कोई था पुराना, उसमें कुछ नहीं है, कोई नाम लेवा नहीं है आज। आगे संजय सिंह जी वाला है, उसमें कोई ट्रेल नहीं है, कोई लिंक नहीं है। हो सकता है अरविंद जी को भी उठा लें, हमें भी उठा लें, सभी को उठा लें, कुछ है नहीं, कुछ सबूत नहीं है, कुछ लिंक नहीं है, कुछ प्रूव नहीं होता है। लेकिन ये राजनीतिक विद्वेष की लड़ाई है। मोदी जी इनसिक्योर हैं, हार रहे हैं, परेशान हैं, हताशा में हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। और मुझे लगता है उनको लग रहा होगा कि आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत एक कंटेंडर्स में से है इंडिया गठबंधन के अंदर, तो इसलिए पीछे पड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ एक हफ्ते के अंदर कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है, तो कुछ है नहीं इनके पास। अगर कुछ होता तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट से फटकार इनको नहीं लगती, इनको मुँह छुपाना नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा सवाल अब ये बन गया है, देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सबूत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आपकी बातों में दम हो सकता है, ये जनता भी जान सकती है कि भाई ठीक है, गलत आम आदमी पार्टी के लोगों को फंसाया जा रहा है। सवाल ये बिल्कुल ठीक आपका हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठ गया है कि ईडी की आड़ में उस कानूनों का, उन नियमों का लाभ उठा के पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को जब अंदर डाली दिया जाएगा, फिर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बचेगा कैसे, चुनाव लड़ेंगे कैसे? सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी आम आदमी ने बनाई है, आम जनता ने बनाई है, ये आम जनता की ताकत है। यहाँ लीडर मायने नहीं रखते, यहाँ जनता मायने रखती है। पार्टी तो रहेगी, मैं हूँ नहीं हूँ, लीडर हैं नहीं हैं, केजरीवाल साहब हैं नहीं हैं, पार्टी रहेगी, आंदोलन रहेगा, ये बदलाव की राजनीति चलती रहेगी। पर इतनी हल्की बात नहीं है, इतना हताश भी होने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी रावण राज नहीं आया देश के अंदर, इतना भी बुरा हाल इमरजेंसी से बुरा नहीं हुआ है कि वो इतना पॉइंट ब्लैंक पे आके अब बिना किसी चीज़ के होते हुए और फांसी चढ़ा देंगे। एक बार को उठा ही तो सकते हैं। एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो रही है, कुछ दिन के लिए जेल भेज सकते हैं,
फांसी तो नहीं चढ़ा सकते। तो बाहर आएंगे सब, देखना जल्दी आएंगे और आम आदमी की लड़ाई फिर से लड़ेंगे। चंदेला साहब, एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है, लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है, सबूत नहीं है, लेकिन कानून इसी तरह का कहता है। जो ईडी का जो कानून है, ईडी के जो नियम है, वो ये कहते हैं कि किसी को भी उठा के आप बंद कर सकते हो। सवाल अब देखो वही आता है कि भले ही आप बरी हो जाएं, लेकिन कब बरी हो जाएं? जब सत्येंद्र जैन को अगर देखें तो उनकी पूरी की पूरी जो स्वास्थ्य था उनका वो ख़राब हो गया, उनका जो कैरियर था वो तबाह हो गया। ऐसे ही अगर उनका तबाह हो जाएगा सिसोदिया जी का। आज संजय सिंह जो मुखरता से बोलने वाले थे, जो प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते थे, उनकी जबान कट जाएगी, है ना। उसके बाद में केजरीवाल अंदर चले जाएंगे तो फिर क्या आम आदमी पार्टी ही नहीं बचेगी? तो फिर रह क्या जाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये हो गया ना, भले ही बरी हो जाए बाद में जाके। सत्यपाल जी देखिए, दो रास्ते होते हैं, या तो सरेंडर कर दें या आवाज़ उठा के लड़ाई लड़ें। सरेंडर हम करेंगे नहीं, हम इस मिट्टी के बने ही नहीं हैं। आम आदमी पार्टी वाले जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं इस मिट्टी के हैं ही नहीं। हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ये कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। अब बदलाव इतना आसानी से तो आता नहीं है। आसानी से आता तो पता नहीं हज़ारों बार आ जाता। आप देख लीजिए, जब से पार्टी बनी है तो कम से कम भी 1,500 बार छापे पड़े हैं अलग अलग, कभी किसी नेता के ऊपर, कभी किसी एमएलए के ऊपर, कभी कहीं। आज तक 1 रुपये की गड़बड़ी नहीं मिली। ये भी मायने वाली बात है, 1 रुपये की गड़बड़ी नहीं मिली। तो वो कॉस्ट हम देने को तैयार हैं। हमें ठीक है, सत्येंद्र जैन जी हमारे नेता हैं और वो बहुत मजबूती से अपनी आवाज़ को उठा के बैठे हुए हैं और इस बात में लड़े हुए हैं कि भाई झुकेंगे नहीं, केजरीवाल जी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देंगे, बिकेंगे नहीं। उसी तरह मनीष सिसोदिया जी भी अड़े हुए हैं। संजय सिंह जी भी आपको पता है बहुत मुखर आवाज़ हैं, पार्लियामेंट में बहुत कम आवाज़ें सुनाई देती हैं संजय सिंह जी से अलग। जो नाजायज़ रिश्ता मोदी जी का अडानी के साथ है, उसके खिलाफ बोलने वाले वही बहुत कम नेताओं में से हैं। तो वो भी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। और कुछ भी होने दीजिए, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। नहीं तो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे, इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्यों ये आपको देश आज़ादी की लड़ाई तो हो नहीं रही है? हर इंसान का समय निश्चित है, हर इंसान की सांसें निश्चित है। तो जितनी सांसें वो ईश्वर ने दी हैं उतनी मिलेंगी, चाहे हम कुछ करें या ना करें। तो हम फिर डरें किस बात से? हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अल्टीमेट अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो इस सारी की सारी घटनाक्रम से जो हो रहा है या जो होने वाला है, इससे आम आदमी पार्टी को आप फ़ायदे में देख रहे हैं या नुकसान में देख रहे हैं? देखिए, बात पार्टी की नहीं है, बात लोकतंत्र की है। देश का नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। जो देश की एजेंसियां थी जिनसे भ्रष्टाचार को ख़त्म करना था, जिनसे क्रिमिनल को न्यूट्रलाइज करना था, आतंकवाद को रोकना था, देश की छवि को बेहतर करना था और प्रगति के रास्ते पे ले जाना था, वो एजेंसियां अब एक तोता बनकर और किसी का एक स्टार कैंपेनर के रूप में काम कर रही हैं। एक पार्टी का, भाजपा का स्टार कैंपेनर उन्होंने अपने दोनों छोड़ दिए हैं, उनका कैंपेन शुरू हो गया है और ईडी ने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये कांग्रेस का तोता होती थी, आज बीजेपी की सरकार है तो आज बीजेपी का तोता है। अगर हो सकता है कल परिवर्तन हो हो सकता है कि एक और नए सरकार की तोता बन जाए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि किसी की तोता ही ना बने, इन पर किसी का दबाव ही ना हो, इंडिपेंडेंट काम करें। वो सिस्टम अभी नज़र नहीं आ रहा है। वो सिस्टम आप सही कह रहे हैं, पहले उनकी तोता थी, अब इनकी तोता है। अगर यही चलता रहा तो आगे किसी और की तोता भी होंगी। कल हो सकता है कि ये नेता भी जो इसी तरह के ईडी के शिकार। तो बदलाव आना चाहिए, वो बदलाव आना चाहिए, जो सही है वो होना चाहिए। किसी को विक्टिमाइज करके और किसी को डेमोनाइज नहीं करना चाहिए। 2024 को किस नज़रिए से देख रहे हैं इस घटनाक्रम के बाद? जिस तरह से मोदी जी अदानी के साथ मिलकर चाइनीज़ कंपनियों का फंड अदानी की कंपनियों में लगा है, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी का भी पैसा है 40-42 हज़ार करोड़ रुपए। जिस तरह पीएम केयर्स फंड के अंदर मोदी जी ने चाइनीज़ बैंड कंपनियों से पैसा लिया, जिसका बोल दिया कि ऑडिट नहीं हो सकता। जिस तरह हमारे इतने सारे जवान शहीद होने के बाद भी गलवान हुआ और भी कई जगह पेंगोंग सो में भी वहाँ पे क्लैशेस हुए, हमारे वहाँ पे जवान शहीद हुए, फिर भी इनका कारोबार 3-4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ता जा रहा है। इससे साफ नज़र आता है कि किसके हाथों में खेल रहे हैं। और ये जनता को नज़र आ रहा है, जनता को समझ आ रहा है। जनता को एक बात पता है कि काम इन्होंने कुछ किए नहीं है। 2-3 काम किए इन्होंने, ये भाई को भाई से लड़ा है, धर्म को धर्म से लड़ा है, ठीक है। जब भी कुछ हुआ है तो इंडिया पाकिस्तान की है, शमशान कब्रिस्तान की है। चाइना की बात पे चुप बैठ जाते हैं,
चाइना हमारी हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन कब्जा करके बैठा हुआ है, उसमें बोलते नहीं हैं और पैसे लूटने में लगे हुए हैं। अपने जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसके माध्यम से 15-15 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए, फ्री में तो किए नहीं होंगे, लेकिन ईडी किकबैक तो मिले होंगे इनको। लेकिन ईडी को एक बात और समझ आ रही है कि पहले प्रमुखता से सिसोदिया बोलते थे, मजबूत कड़ी थे, और उसके बाद में जो संजय सिंह है ये बड़े ज़ोर से बोलते थे। उनको ये भी समझ आ रहा है कि आभास चंदेला भी बड़े ज़ोर से बोलने लगे हैं। तो आपको डर नहीं लगता है कि आपको नोटिस पहले मिल गया है, अभी कहीं धीरे धीरे कहीं नंबर आपकी तरफ ना आ जाए, इसका डर आपको नहीं लगता? देखिए, आप ऐसा कह रहे हैं, बट मैं नहीं समझता कि मैं उस स्तर पे उनके जैसा नेता हूँ, या मैं एक कोशिश है, ईमानदार कोशिश है कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और सच्चाई से अपनी बात। तो मिला ना आपको भी ईडी का? हाँ, नोटिस मिला है, सीबीआई का नोटिस लिस्ट में तो आप हैं, ट्रांसफ़र हो गया है। हाँ है, मतलब ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बट डर की बात नहीं है। डर किस बात से, हमें डर किस बात से हो? कुछ गलत किया हो तो डरे, कुछ गलत ना करने के बाद भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो कोई परवाह नहीं। हमने गलत किया नहीं है, हम तैयार हैं, हर कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार हैं। अगर हम इतना ही डर होता तो हम इसमें आते ही ना, हम अपनी नौकरी बिजनेस कर रहे होते, काम धंधे कर रहे होते, परिवार की गोद में वहाँ बैठे होते। हम तो आपको लगता है कि ये चक्र कभी घूमेगा? कभी ऐसा प्रतीत होता है आपको, जैसे कहते हैं समय बदलता रहता है, तो ऐसा कभी समय बदलेगा? रात होती है, दिन होता है, दिन होता है तो रात होती है, चक्र घूमता है। उम्मीद है चक्र घूमता है, और जो अन्याय है वो तो रावण का भी नहीं रहा, जो घमंड है वो तो रावण का भी टूटा। आजकल तो भाजपा वालों ने आपके राहुल गांधी को भी रावण बना दिया, इस पर कोई प्रतिक्रिया है? नहीं, वो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, और उसकी प्रतिक्रिया कांग्रेस देगी तो बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये थे आभास चंदेला, जो बहुत ही प्रमुखता से और बड़ी निडरता से, अगर मैं आज ये शब्द इस्तेमाल करूं तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं है, निडरता से अपनी बात को रख रहे हैं, क्योंकि ईडी का नोटिस अच्छे आदमी की हवा निकाल देता है। नोटिस मिला हुआ है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। उसी केस में सिसोदिया जी गए और उसी केस में संजय सिंह गए, उसी केस में अभी और कितने लोग जाएंगे कहा नहीं जा सकता। चुनावों में अभी वक्त है, देखना ये होगा कि ये जो समय चक्र है क्या ये बदलेगा या बदल रहा है। 12 तारीख को सिसोदिया की बेल के ऊपर निर्णय आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल किए हैं। उस 12 तारीख को क्या होगा इस पर भी हमारी नज़र बनी, लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, और ऐसी ही प्रमुखता और विमुखता से लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए सत्य होगा। नमस्कार।